पूर्व मंत्री योगानंद शास्त्री, जो कि वर्तमान समय में एनसीपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धीरज शर्मा की मौजूदगी में ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री योगानंद शास्त्री ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। हम आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन को पूरे भारत में चलाते हैं और पूरे हिंदुस्तान में इनके संगठन से जुड़े लोग मौजूद हैं। देश के तमाम राज्यों में इनके कार्यकर्ता जमीनी रूप से काम करते नजर आते हैं। इस मौके पर मीडिया से योगानंद शास्त्री ने बात की। ये राष्ट्रीय फाउंडेशन के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सिंह ने ज्वाइन किया है और इस परंपरा में बहुत सारे लोग आने वाले हैं। अनेक ऐसे व्यक्ति भी आएंगे जो पहले एमएलए और निगम पार्षद रहे हैं। उत्साह है लोगों में और परिवर्तन चाहते हैं। सबको देख लिया है तो जरूरी है कि नए लोगों को भी देखा जाए। हमारे साथी वीरेंद्र सिंह जी ने आज अपने संगठन से के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पूरे दिल्ली प्रदेश से कोने कोने से सब लोग शरद पवार जी की नीतियों में भरोसा कर रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भरोसा कर रहे हैं, आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव में हम एक बड़ा विकल्प बनके दिल्ली प्रदेश के सामने हम उभरेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। किन मुद्दों पे चुनाव होगा सर दिल्ली में आपका? देखिए, मुद्दे तो आप खोजेंगे तो सैकड़ों मुद्दे हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे सड़क की स्थिति देख सकते हैं, हॉस्पिटल्स की स्थिति देख सकते हैं। जिस तरीके से कोरोना काल में दिल्ली प्रदेश की जनता ने इतनी दुख तकलीफ सही है, आज प्रदूषण की आप स्थिति देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जुमलों की सरकार साबित हो रही है दिल्ली प्रदेश की भी और केंद्र की भी सरकार। मुझे लगता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ऐसा विकल्प बनके लोगों के सामने आएगी जो लोगों की एक्चुअल में दुख तकलीफ को कम करने का काम करेगी। एनसीपी में जुड़ने वाले आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सुरेंद्र कमांडो भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। कार्यक्रम में एक और खास तौर पर उपस्थिति रही के जोसमन, जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं पार्टी के, वो भी इस मौके पर मौजूद रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धीरज ने मीडिया से बातचीत में वीरेंद्र सिंह की ज्वाइनिंग पर एक नई आशा जताई है। मैंने पहले बोला था कि कभी भी ना संघर्ष, आंदोलन, लहर, क्रांति, परिवर्तन, इंकलाब, इनकी कोई डेट फिक्स नहीं होती। ये जिस दिन आप ठान लेते हो उस दिन शुरू होता है। तो मैंने अभी तक जो सामाजिक कार्य किए थे, मुझे भी लगा मेरे जो टीम पंजाब में थी या बिहार में थी, वो लोग और पार्टियों से टिकट लेके चुनाव लड़ते थे। हम लोग सिखाते क्या हैं लोगों को? हम लोग सिखाते हैं कि बदलाव बहुत ज़रूरी है। और अभी तक जो मैंने देखा है, पिछली जितनी भी सरकारें नहीं हैं, हमने सत्ता बदली है, व्यवस्था एज इट इज़ है। तो हम लोग सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं और कंप्लीट चेंज चाहते हैं। कंप्लीट चेंज में जब आप लोग और हम लोग जब मिलेंगे, तो आज मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर हम लोग जो मेरे कार्यकर्ता हैं और गली गली में कार्यकर्ता हैं, वो लोग हम लोग मेरे कार्यकर्ता जानते हैं कि हम लोगों ने उनको क्या सिखाया है। आज टिकटें जो कोई भी सेवा करने आता है उसका करोड़पति होना ज़रूरी है, उसका पैसे वाला होना ज़रूरी है। हम लोग जैसे हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा जी ने बोला है कि हम लोग शरीफ, ईमानदार, अच्छे लोगों को, कर्मठ लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को हम लोग टिकट देंगे। और हमारे पास तो ट्रेंड लोग हैं, हमने जो उनको ट्रेंड किया है इतने सालों में। और गुलशन जी, आप जानते भी हो, 10-11 साल का मेरा अनुभव है ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन से। तो जितना भी यूथ है पूरी तरह उतरेगा। और निगम में तो हम लोग बैंड बजाएंगे, क्योंकि निगम जो है पूरी तरह से लोकल जो इश्यूज हैं उनके ऊपर होता है। सर, और लोकल एनसीपी आपने ज्वाइन क्यों की? क्या देखा आपने? क्योंकि और पार्टी भी तो आपके सामने शामिल थी। देखिए जी, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े विकल्प हैं। जो अभी भाई
वीरेंद्र जी हमारा पार्टी में शामिल हो गए हैं, उसके कुछ दिन पहले कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता, सबसे अनुभवी नेता डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी एनसीपी में आया है। ये एक परिणाम का शुरुआत है, एक बदलाव का शुरुआत है कि दिल्ली के जितना भी जो अनुभवी है, जो दिल्ली के बारे में सोचता है, सारा राजनीतिक दल से कार्यकर्ता और नेता एनसीपी के वो आ रहा है। अभी इधर बोल चुका है कि कैसे केजरी वो केसरी है, कितना बड़े बड़े वादे किए थे। जब दिल्ली में दंगे हुए थे, जब दिल्ली में कोविड के वजह से लोग सड़क में उतर रहे थे, खाने के लिए कुछ नहीं थे, हम ना केंद्र सरकार को देखा ना राज्य का सरकार को देखा। इसलिए इधर एक बहुत बड़ा परिणाम का ज़रूरत है। इसी में अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रयास में है। सारे लोग अभी एक दो लोग आया है, इस महीने में और लोग एनसीपी में शामिल होने वाला है और एनसीपी एक नेचुरल, एक स्वाभाविक परिणाम और विकल्प बन जाएगा दिल्ली का बदलाव के लिए और दिल्ली का प्रगति के लिए। इस मौके पर ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एनसीपी को ज्वाइन करने के पीछे एक बदलाव वजह बताया। उन्होंने कहा कि एनसीपी की नीतियों से लोगों का भला हुआ है, वो भी अब एनवाईसी के साथ जुड़कर पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। समाज के कई वर्गों से वहाँ कई संगठन मौजूद थे। ऐसे में गुर्जर शक्ति से हमने बात की। और मेरे साथी रणवीर कराना जी, ये उपाध्यक्ष गुर्जर शक्ति मंच, हमारे लाला जी। हम आए, हमारे वीरेंद्र जी काफ़ी पुराने परिचित आदमी हैं, बड़े समाज सेवी और बड़े ही लगनशील है हर चीज़ के लिए। इनका हमारे पास सूचना है कि हम भाई एनसीपी के साथ विलय करने जा रहे हैं। आप भी कर रहे हैं सर? हम इनका समर्थन हर जगह करेंगे क्योंकि ये एक अच्छे आदमी हैं और इनके साथ हमें अच्छा लगता है और इनकी विचारधारा, हमारी विचारधारा और जो हमारी ये पार्टी के साथ विचारधारा अच्छी रहेंगी। तरीके से सहयोग देना चाहेंगे? मेरे फुल सपोर्ट है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को। जहां वीरेंद्र सिंह है वहां मैं हूं क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। और दूसरा है कि देखिए और पार्टियां हैं वो सब करोड़ों रुपए की बात करती हैं, तो हम लोग तो करोड़ों रुपए के हैं नहीं, हम छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं। और कहीं हम सोचे कि भाई आगे बढ़ें तो बढ़ने के लिए तो फिर इस तरीके की पार्टी का सहारा हमें लेना पड़ेगा क्योंकि बड़ी पार्टियाँ तो हमें पूछेगी नहीं, वो तो बड़े बड़े समुद्रों की मछली हैं। तो इसलिए हम इसमें फुल सपोर्ट है हमारी और आगे हम इस पार्टी को बढ़ाएंगे और हर कार्यकर्ता को हम जोड़ के चलेंगे। बड़ी पार्टी तो है ना आपके पास। जो ये कार्यक्रम था ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, जो आज ये विलय समारोह था, आज सारे साथी यहाँ पर आकर मिले। आज ये संगठन का जो विलय हुआ है, मैं दिल से शुभकामनाएं देता हूँ हमारी टीम को, ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन को और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कि आने वाले समय में ये मिलकर समाज के लिए, देश के लिए और बहुत बेहतरीन काम करेगी। और जैसा कि हमारा पहले से ही ये नारा रहा है कि हमारा काम यूथ के लिए, देश के युवाओं के लिए है, तो इसीलिए आप सभी मीडिया की तरफ से आप सभी का धन्यवाद देते हुए आपकी तरफ से सभी को शुभकामनाएं देता हूं, ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन को और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो आज जो वीरेंद्र सिंह ने जो पार्टी को ज्वाइन किया है, डॉक्टर धीर जी और शक्ति साहब के नेतृत्व में अध्यक्ष जी हमारे यहाँ पे थे, ये एक जो है बहुत बड़ा इस क्षेत्र से सेटबैक है बाकी पार्टियों को। और जिस तरीके से जो आइडियोलॉजी को लेके हम काम कर रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग, आने वाला जो टाइम होगा उस चुनाव के अंदर, जो म्यूनसिपलिटी का चुनाव होगा दिल्ली के अंदर, उस पार्टियों का बाकी का हम यहाँ थोड़ा साफ कर देंगे। यहाँ लोगों को ना केजरी चाहिए ना केसरी चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, भाईचारा चाहिए और जो है अच्छी जो है ना शिक्षा चाहिए। अब स्कूल की बिल्डिंग बनाने से, उसमें कमीशन खाने से थोड़ा ही होगा। स्कूल में टीचर अपॉइंट ही नहीं है, टीचर तनख्वाह के लिए दौड़ रहे, तो हम उस चीज़ को लेके। राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में निगम के चुनाव हैं। ऐसे में एनसीपी पार्टी की मजबूती आम आदमी पार्टी और भाजपा के लिए एक कड़ी चुनौती साबित होगी। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।